Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow LAG, and today we will discuss the most important topic of CTET which is socialization. It means समाजीकरण। क्योंकि यह टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा से ही CTET में क्वेश्चंस आते हैं। 100% आपको पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल ही जाता है कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, और यह हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और सोशलाइजेशन के कौन से एजेंट्स होते हैं और कौन सी एजेंसीज होती हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद सोशलाइजेशन डेफिनेशंस। सोशलाइजेशन की क्या डेफिनेशंस होती हैं? सोशलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट, एडॉप्टिंग ऑफ सोसाइटी। सबसे पहले क्या करता है, जो हमारा चाइल्ड होता है, चाइल्ड जब सोसाइटी को एडॉप्ट करता है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। सो हम क्या लिख सकते हैं? एडॉप्टिंग ऑफ सोसाइटी इज नोन एज सोशलाइजेशन। यानी कि जब हम सोसाइटी में अडेप्ट करने लगते हैं, उसमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढलने लगते हैं, सोसाइटी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है सोशलाइजेशन में? लर्न कस्टम्स एंड कल्चर। यानी कि सोसाइटी के कस्टम्स और कल्चर, सोसाइटी के रीति रिवाजों को सीखना हमारा क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन। जैसे जैसे हम सोसाइटी के रीति रिवाज, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड के फेस्टिवल्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन्स के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। सो उन कस्टम्स को, उन कल्चर को सीखना हमारा क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन कहलाता है। और हमारा सोशलाइजेशन में क्या आता है? लर्न टू बिल्ड रिलेशंस। क्या कभी भी बिना किसी रिलेशन को बनाए आप किसी सोसाइटी को एडॉप्ट कर सकते हैं? यहाँ तक कि हम अपनी फैमिली में भी एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं रिलेशंस को बिल्ड किए बिना। क्या आप कभी अपने मदर, अपने फादर के साथ रिलेशन नहीं फॉर्म करते हैं? करते हैं, ताकि हम लोग उनसे आपस में खुल के बात कर सके, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। सो इसी तरह हम अपनी सोसाइटी में जो हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं या हमारे टीचर्स होते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन को फॉर्म करना क्या कहलाता है? सोशलाइजेशन। यानी कि हमारी सोसाइटी में होने वाली हर एक एक्टिविटी जिसमें हम ढलने की कोशिश करते हैं, वो सब हमारा किसका पार्ट हो जाता है? एक सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है। और ये सब सोशलाइजेशन हम कैसे करते हैं? एवरीडे एक्सपीरियंस एवरीडे एक्सपीरियंस के थ्रू हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे जब हम स्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं या फिर हम किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के पीपल्स मिलते हैं, अलग अलग हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, अलग अलग तरह के हमें टीचर्स मिलते हैं। सो फिर से हम उन न्यू सोसाइटी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर से हम उस न्यू स्कूल या न्यू कॉलेज में ढलने की कोशिश करते हैं, और उस स्कूल के क्या क्या कल्चर हैं, उस स्कूल के कैसे कैसे रूल्स हैं, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो ये एक्सपीरियंस हमारे कैसे होते हैं? एवरीडे के एक्सपीरियंस। क्योंकि हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नई रिलेशन किसी न किसी के साथ अच्छे से बॉन्ड बनाते हैं। सो एवरीडे के एक्सपीरियंस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं? सोशलाइजेशन को एडॉप्ट कर लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है सोशलाइजेशन का? लर्न हाउ टू live in a
सोसाइटी, हम सोसाइटी में या फिर अपने आसपास के समाज में, अपने घर में, अपने नेबर में किस तरह से रहते हैं, ये सब सीखना हमारा किस में आ जाता है, सोशलाइजेशन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सोशलाइजेशन का, कि हम एक सोसाइटी के किस टाइप के मेंबर बनते हैं, हम एक गुड मेंबर की तरह रहते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एक बैड मेंबर बन जाते हैं। जैसे कोई पर्सन अगर चोरी करने लगता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका सोशलाइजेशन अच्छा नहीं होगा। और वहीं एक पर्सन, उसके अंदर बहुत सारे गुड मैनर्स हैं, वो पंक्चुअल है, लोगों को रेस्पेक्ट देता है, उसके बदले उसे भी लोगों से रेस्पेक्ट मिलती है, तो यानी कि वो सोसाइटी में कैसे रहता है, एज ए गुड पर्सन रहता है, तो उसका सोशलाइजेशन कैसा होगा, उसके आसपास की सोसाइटी भी अच्छी होती है। सो इसीलिए सोशलाइजेशन में हमारे एवरीडे के एक्सपीरियंस और हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसे अपने रिलेशंस को फॉर्म करते हैं, ये सब हमारा किसका पार्ट हो जाता है, सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट, हम सोसाइटी में रहते हुए क्या सीखते हैं, हमने कल्चर भी सीखे, लेकिन हम क्या सीखते हैं, लर्न वैल्यूज़ एंड बिलीफ ऑफ सोसाइटी, यानी कि हम सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कैसी वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है, वहाँ के क्या बिलीफ हैं, क्या उस सोसाइटी में, जैसे अगर आप किसी हाई क्लास सोसाइटी या फिर किसी बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे आपको वेल मेंटेन रहना पड़ता है, वहाँ पे आपको अच्छे से बिहेव करना पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी चोल में रह रहे हैं या फिर आप किसी लोअर सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोगों के पहनावे पे, वहाँ पे लोगों की लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें उनका एनवायरनमेंट भी ऐसा ही मिलता है, उनके आसपास के लोग भी वैसे ही बिहेव करते हैं। सो इसीलिए हम सोसाइटी के बिलीव्स और वैल्यूज़, उस एरिया के, उस सोसाइटी के जिसमें हम रहते हैं वहाँ की बिलीव्स और वैल्यूज़ कैसे हैं, ये सब हम किसके थ्रू सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं, सोसाइटी में हम कुछ भी सीखते हैं, सोसाइटी में रहकर हम जो कुछ भी डेली के अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो सब हमारा किसका पार्ट हो जाता है, सोशलाइजेशन का। लेकिन आपने सोचा है कि ये सोशलाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम सोशलाइजेशन करते हैं, वाई सोशलाइजेशन, वाई सोशलाइजेशन, क्यों हमारा सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम सोशलाइजेशन के लिए बच्चों को कहाँ पे भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं, ताकि वहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ मिल सके। ऐसा क्यों करते हैं हम, टू क्रिएट सोशल बीइंग्स, किस लिए, सबसे पहले हम ह्यूमन को क्या बनाना चाहते हैं, टू क्रिएट सोशल बीइंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या मानते हैं कि जो एनिमल होता है और ह्यूमन होता है उसमें बस एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होता है कि जो ह्यूमन होता है वो एक सोशल बीइंग है, यानी कि आदमी एक सामाजिक प्राणी होता है। क्यों, क्योंकि वो एक सोसाइटी में रहता है। और जबकि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैसे होते हैं, या तो वो बाहर किसी गली में ऐसे ही घूमते रहते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, वो पालतू होते हैं, या फिर उन्हें बड़े बड़े किसी फॉर्म में पाला जाता है। सो हमारा सोशलाइजेशन में जो एनिमल्स और ह्यूमंस में मेनली डिफरेंस क्या होता है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, सोशल बीइंग्स होते हैं, यानी कि वो एक सामाजिक प्राणी होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आसपास की सोसाइटी में अडेप्ट करते हैं। क्या आपने कभी किसी ह्यूमन को किसी दूसरे पर्सन को काटते हुए देखा है, नहीं। लेकिन जैसे ही कोई हमारा डॉग होता है वो क्या करता है, वो अदर पर्सन को काट लेता है, यानी कि वो एक सोशल बीइंग नहीं है। लेकिन क्या ह्यूमंस कभी ऐसा करते हैं, वो नहीं करते हैं। सो इसीलिए ह्यूमंस को एक सोशल पर्सन बनाने के लिए, ह्यूमन को एक सोशल पर्सन यानी कि सोशल बीइंग्स बनाने के लिए सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और सेकंड, हम क्यों करते हैं सोशलाइजेशन, टू अडॉप्ट सोसाइटी,
मेन हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। हम समाज में रहना सीखते हैं, हम समाज में कैसे रहते हैं, हम समाज में क्यों रहते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सोसाइटी को एडप्ट करते हैं। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पे हम उस सोसाइटी में ढलने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक नॉर्मल सोसाइटी में रह रहे हैं और हम कैसे बिहेव करें जैसे कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। क्या आपको वो कोई पर्सन पसंद करेगा वहाँ पे? अगर आप बिल्कुल अलग अलग रहते हैं या फिर आप सबसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो क्या आपको कोई उस सोसाइटी में पसंद करेगा? लोग आपसे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। सो सोशलाइजेशन हमें क्या सिखाता है कि हमें सोसाइटी को कैसे अडेप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग कैसे बिहेवियर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे चलना है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, हम सोशलाइजेशन क्यों करते हैं? एक तो हम आपस में मिलके सीखते हैं, तो हम आपस में क्या करते हैं सोसाइटी में रह के, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि जब हमारे आसपास कोई घटना हो जाती है, कोई बैड इंसिडेंट हो गया किसी के साथ, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंडोलेंस देते हैं, यानी कि हम उसके दुख में शामिल होते हैं। और अगर कोई हमारे यहाँ पे खुशी का माहौल है तो हम अदर्स पर्सन को भी इनवाइट करते हैं, जैसे कि शादी ले लेते हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके घर पे क्या करने जाते हैं, हम उसको कंडोलेंस देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। सो हम एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट। हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इमोशनल सपोर्ट, यानी कि एक दूसरे को हम एक दूसरे से हम इमोशनली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है सोशलाइजेशन के लिए, टू डेवलप पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी यानी कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसे बिहेव करते हैं, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोशलाइजेशन के। क्योंकि जिस टाइप का सोशलाइजेशन या जिस टाइप की सोसाइटी में हम रहते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम एक ऐसे सोसाइटी में या हम मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है, तो मुंबई में मोस्ट ऑफ फेमस क्या हो जाता है, वहाँ पे एक्टिंग का करियर हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या एम्बिशन होता है कि मुझे भी आगे चलकर फ्यूचर में क्या बनना है, एक्टर बनना है। सो वो बचपन से ही या छोटी एज से ही अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं ताकि वो भी उस फील्ड में आगे बढ़ सके, वो भी फ्यूचर में जाके एक एक्टर या एक्ट्रेस बन सके। सो वो पहले से ही अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस हिसाब से करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बचपन से ही डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं या फिर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने लगते हैं। किसी को सिंगिंग का शौक है तो वो वहाँ पे सिंगिंग की क्लासेस ज्वाइन करता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो बचपन से ही हमारा वहाँ पे शुरू क्या हो जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि जिस टाइप की सोसाइटी में हम रहते हैं हमारा वैसा ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बनता है। सेकंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि बैंगलोर ले सकते हैं। तो बैंगलोर में हमारा मोस्ट ऑफ क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया। सो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी क्या सोचेंगे कि मुझे भी बड़े होकर फ्यूचर में कुछ ऐसे ही अपना इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट करना है। सो वो भी अपने आप को बचपन से ही उसी साइड में प्रिपेयर करेंगे। सो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। सो ऑल ऑफ द इन सब के बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है, बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। इस सब के बेस पे हम क्या कह सकते हैं, हमारा सोशलाइजेशन क्या होता है, बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनना ही हमारा क्या कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। जैसे जैसे हम सोसाइटी में बड़े होते जाते हैं, बचपन से हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, सोशलाइजेशन बढ़ता जाता है, हमारा सोशलाइजेशन बढ़ता जाता है। जब हम सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन होने लगता है, धीरे धीरे हमारा सोशलाइजेशन हमेशा बढ़ता ही जाता है। क्योंकि सोशलाइजेशन क्या प्रोसेस हो जाती है, Socialization is a process in which we adapt the society, rules, culture, values, beliefs, and in respect the society adopts us. सोसाइटी हमें भी अडॉप्ट करती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सोशलाइजेशन। स्टूडेंट्स, हमने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया कि सोशलाइजेशन होता क्या है और सोशलाइजेशन क्यों ज़रूरी होता है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन में हमारी हेल्प कौन करता है और जो हेल्प करता है उसे हम क्या कहते हैं। जो सोशलाइजेशन में हमारी हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन की एजेंसी। और जो इस एजेंसी के मेंबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन एजेंट। कौन हो जाते हैं, हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट होते हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसीज होती हैं और सोशलाइजेशन के कौन से एजेंट्स होते हैं। वैसे तो सोशलाइजेशन क्या होता है हमारा, एवरीवेयर एवरी टाइम, हर समय हर जगह हमारा क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। बट फिर भी हम कुछ सोशलाइजेशन के मेन एजेंसीज एंड एजेंट्स को मानते हैं। उसमें फर्स्ट कौन सी आ जाती है, हमारी प्राइमरी एजेंसी। प्राइमरी क्या होता है स्टूडेंट, प्राथमिक। और प्राथमिक यानी कि जो सबसे पहले हमको मिलता है। तो बच्चे के बर्थ के बाद सबसे पहले उसको क्या मिलती है, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन। इसके अलावा तो उसको कुछ नहीं मिलता। सबसे पहले हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एजेंसी के एजेंट कौन हो जाएंगे, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स, यानी कि उसके भाई बहन। जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड की फैमिली, पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स, उसके भाई बहन किस में आ जाते हैं, उसके प्राइमरी एजेंसीज में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, प्राइमरी एजेंसी में। और प्राइमरी के बाद क्या हो जाता है हमारा, सेकेंडरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी स्टूडेंट क्या होगी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, सेकेंडरी यानी कि जो हमें सेकंड नंबर पे मिलता है। सेकंड नंबर पे जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे क्या मिलता है, आफ्टर जब वो अपने घर से बाहर निकलने लगता है तो उसको क्या मिलता है, उसका नेबरहुड। और फिर नेबरहुड के बाद वो कहाँ जाना शुरू कर देता है, अपने स्कूल में जाने लगता है। उसे अपने आसपास क्या मिलते हैं, उसके पीयर्स मिलते हैं, उसके फ्रेंड्स मिलते हैं। सेकेंडरी एजेंसी में क्या आ जाएगा हमारा, नेबरहुड और स्कूल। यहाँ पे उसको कौन मिलेंगे, उसके फ्रेंड्स मिलेंगे। स्कूल में कौन कौन मिलेगा, टीचर्स मिलेंगे और उसके टीयर्स मिलते हैं, यानी कि उसके सहपाठी जो उसके साथ में पढ़ते हैं। हमारी सेकेंडरी एजेंसी में कौन आ जाएगा, नेबरहुड, या फिर बच्चे के स्कूल से रिलेटेड जो भी पर्सन उसको एजेंट मिलेंगे वो सब हमारे सेकेंडरी एजेंट में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, हमारे सेकेंडरी एजेंट में आ जाते हैं। बट इन दोनों सोसाइटी में मेन कौन है, इन दोनों एजेंसीज में हमारा मेन एजेंसी क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मेन सोशलाइजेशन शुरू होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मेन एजेंसी। मेन एजेंसी क्या होती है, बट स्टूडेंट्स जो बच्चे का सबसे अधिक सोशलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, उसके स्कूल में। कहाँ पे होएगा, उसके स्कूल में होएगा। स्कूल से हम क्या लिख सकते हैं, मेन एजेंट इज मेन एजेंट क्या हो जाएंगे, उसके
सेकेंडरी एजेंट, क्योंकि हमें जो स्कूल मिलता है वो किस में मिलता है, सेकेंडरी एजेंसीज या सेकेंडरी एजेंट में मिलता है। सो हमारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी एजेंट एंड एजेंसी। सो हमारा मेन एजेंसी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंसी, जिसमें भी हमारा स्कूल सबसे मेन होता है, क्योंकि बच्चा जो रियल सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कूल से। इसके बारे में हम कल की वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें हम बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज और उसके सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है। और स्टूडेंट्स, इन एजेंसीज़ के अलावा हम कुछ और एजेंसीज़ में इसको डेवलप करते हैं, सोसाइटीज़ की सोशलाइजेशन की कुछ और एजेंसीज़ मानते हैं। जैसे कि हमारी एक हो जाती है एक्टिव एजेंसी, एक्टिव, और एक हो जाती है हमारी पैसिव। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से सोचता है, जहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से अपने वर्क्स को कर सकता है, जहाँ पे बच्चा सक्रिय रूप से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सो एक्टिव में क्या लिख सकते हैं हम, इंटरेक्शन होगी कि नहीं होगी, इंटरेक्शन टिक, यानी कि इंटरेक्शन होती है। एक्टिव एजेंसीज कौन सी होगी, जहाँ पे बच्चा एक्टिवली एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपना सोशलाइजेशन करता है। सो एक्टिव एजेंसीज में क्या हो जाएंगे हमारे, स्कूल, क्योंकि स्कूल में बच्चे का इंटरेक्शन होता है, उसके टीचर्स से होता है, उसके पीयर्स से होता है, उसके प्रिंसिपल से होता है, स्कूल में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके साथ भी बच्चे का इंटरेक्शन होता है। सो स्कूल इज़ आवर लार्जेस्ट एक्टिव सोसाइटी। इसके अलावा क्या हो सकता है हमारा, ऑफिस हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, प्लेग्राउंड, क्योंकि बच्चे को क्या मिलता है, प्लेग्राउंड में जाके उसे बहुत सारे अदर बच्चे मिलते हैं या फिर अदर प्यूपिल्स से मिलता है, तो वहाँ पे भी उसका एक्टिवली इंटरेक्शन होता है प्यूपिल्स के साथ। और क्या हो सकता है, जैसे कि गेम्स क्लब, ऐसी कोई भी एजेंसी जहाँ पे बच्चा इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। एंड नाउ पैसिव एजेंसी। पैसिव एजेंसी क्या होता है, जहाँ पे बच्चा कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता है लेकिन फिर भी उसका सोशलाइजेशन होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा कि नहीं, इंटरेक्शन नहीं होगा, इंटरेक्शन यहाँ पे बच्चे का नहीं होगा लेकिन फिर भी उसका सोशलाइजेशन होता है। तो ऐसी पैसिव एजेंसी कौन सी हो जाती है हमारी, लाइब्रेरी। सो स्टूडेंट्स, हमारा पैसिव एजेंसी का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में बच्चा क्या करता है, लाइब्रेरी में बच्चा जाएगा, वहाँ पे अपनी सीट पे बैठ जाएगा, बट क्या वो किसी के साथ बातचीत कर सकता है, नहीं करता, क्योंकि लाइब्रेरी में टॉकिंग अलाउ नहीं होती है, और ना ही लाइब्रेरी में वो किसी से कुछ पूछ सकता है, ना ही लाइब्रेरी में वो किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो हमारा पैसिव एजेंसी क्या हो जाएगी, हमारी लाइब्रेरी, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम हॉल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, एग्ज़ाम हॉल। जैसे अभी आप क्या देने जाएंगे, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको के आसपास कितने स्टूडेंट्स दिखेंगे, लेकिन क्या आप उन सबसे बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो हमारी एग्ज़ाम हॉल भी कैसा एजेंसी हो जाएगा, एक पैसिव एजेंसी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या सीखा कि सोशलाइजेशन क्या होता है,
हमारी सोसाइटी को एडॉप्ट करना, सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनना ही हमारा सोशलाइजेशन कहलाता है। और सोशलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों होता है? सोशल बीइंग बनने के लिए, सोसाइटी को एडॉप्ट करने के लिए और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या सीखा? सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ कौन सी होती हैं और उसके एजेंट कौन से होते हैं। जैसे कि प्राइमरी एजेंसी में हमारा क्या आ जाता है? फैमिली एंड उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। सेकेंडरी एजेंसीज में क्या आ जाता है? जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, सो उसका नेबरहुड, स्कूल एक्सेट्रा, प्लेग्राउंड सब हमारा किस में आ जाता है? सेकेंडरी में आ जाता है। और हमारी इन दोनों में मेन एजेंसी कौन सी होती है? स्कूल होता है। सो इसलिए मेन एजेंसी क्या हो जाती है? हमारी सेकेंडरी एजेंसी। इसके बाद हमने क्या सीखा कि सोशलाइजेशन की एक्टिव एजेंसी कौन सी होती है और पैसिव एजेंसी कौन सी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो में या आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।